हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स सुपर क्लासेस। तो भाई आज के सेशन में क्या करने वाले हैं, एक ट्रिक का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, फैक्ट याद करने वाले हैं। और ये वाले जो फैक्ट हैं भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हर बार। तो अगर किसी को ये थोड़ा सा लर्न करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, सो ये ट्रिक आप यूज़ करके देखना और याद आपको रहेंगे। ठीक है, सो फॉलो करके देखना इस चीज़ को। तो फटाफट करेंगे भाई। तो स्टार्ट करने से पहले कोई भी चैनल से कनेक्ट हो रहा है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और भाई लाइक और शेयर भी किया करो। लाइक जो है थोड़ा सा रिस्पॉन्स देना बनता है, लाइक किया करो। ठीक है, और जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो, कोई भी नया कनेक्ट हो रहा है, ताकि आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाए। सो पेंडिंग जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएंगे आज। ठीक है, सो भाई स्टार्ट करते हैं, फटाफट स्टार्ट करते हैं। फैक्ट यानी सीईटी के मेंस एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है भाई। कोई भी बैंक से रिलेटेड हुआ या कोई भी रेगुलेटर से रिलेटेड हुआ, सो ये ट्रिक के साथ हम याद करने वाले, इनका ईयर प्लस इनका हेडक्वार्टर, ये हम याद करने वाले हैं। सो सबसे पहले हम देखने वाले हैं भाई, किसी को याद है या नहीं है, थोड़ा सा ध्यान से सुनो चीज़ों को। आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड और एक्सिम बैंक, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, सो ये चार सबसे पहले मैंने लिए हैं, इनका देखने वाले हैं ट्रिक, यानी इंडियन बैंक्स एंड रेगुलेटर्स। यानी आरबीआई से हम क्या ट्रिक फॉलो कर रहे हैं, आरबीआई से रिजर्व। ठीक है, यानी ये ट्रिक है, रिजर्व से स्टेट ने एग्जाम निकाल लिया। क्या याद रखना है, रिजर्व से स्टेट ने एग्जाम निकाल लिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिम बैंक ऑफ इंडिया, और ये क्या है, ये क्या है, नाबार्ड। ठीक है, यानी नाबार्ड बीच में रह गया था ये। यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड और एक्सिम बैंक हुआ। यानी रिजर्व से स्टेट ने एग्जाम निकाल लिया। अब देखने वाले इनके नीचे इनका ईयर और इनका हेडक्वार्टर। ये देखिए भाई, रिजर्व यानी रिजर्व क्या है, देखो इसका जो ईयर है ना, कितना है, 1935। अब देखो एक चीज तो आप भूल ही जाओ, यानी हेडक्वार्टर इसमें क्या है, सभी का क्या है भाई, मुंबई है। सभी का क्या है, मुंबई है। तो हेडक्वार्टर हो गया चारों का याद, चारों का हेडक्वार्टर है मुंबई। बस अब आ जाते हैं ईयर कि कौन से ईयर में स्टैब्लिशमेंट हुई है। देखो भाई ये दोनों है ना, नाबार्ड हुआ और एक्सिम बैंक हुआ, इन दोनों में ना बहुत ही कंफ्यूजन होती है। और एग्जाम जो एग्जामिनर होता है ना, वो क्या करता है भाई, ये सिर्फ ईयर नहीं देता, उसको पता है कि ईयर सेम होता है, दोनों ऑप्शंस में डाल देगा, नाबार्ड भी और एक्सिम भी। और फिर जिसको इसकी डेट और मंथ पता होगी ना, वही इस क्वेश्चन को सही कर सकता है। सो एक्सिम कैसे याद रखना है, एक्सिम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक कैसे याद रखना है, ये छोटा सा है ना। सो ये 1 जन से स्टार्ट हो गया था, यानी स्टार्टिंग में। उसके बाद आता है नाबार्ड, थोड़ा बड़ा लिख रखा है। सो ये क्या है, 12 जुलाई हुआ भाई। दोनों का हो गया याद, यानी दोनों का ईयर जो है कितना है, 1982। किसका, नाबार्ड का और एक्सिम बैंक का। अब इसमें जो है एक्सिम बैंक, इसमें चार ही वर्ड है, मीन्स इसमें 1 जन से स्टार्ट है ये। ठीक है, और नाबार्ड में कितने ज्यादा है, सो 12 जुलाई इसको मान लो। बस अब रह गए दोनों। रिजर्व भाई सभी को पता भी होगा, 1935 में जो है इसकी स्टार्टिंग बहुत जल्दी हो गई थी। सो 1935 याद रखना। अगर एक्ट पूछ लिया जाए ना, ऑप्शन में दे दे, इसका एक्ट है 1934। 1934 इसका एक्ट है, बट इसकी जो है वो स्टार्टिंग है वो कब है, 1935। ठीक है, सो ये है भाई। और 1 अप्रैल, यानी सेशन कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल से शुरू होता है। ठीक है, असेसमेंट ईयर। सो 1 अप्रैल से स्टार्टिंग होती है, याद रखना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई यानी आरबीआई के बाद एसबीआई का नंबर आता है। सो 1 जुलाई, यानी अप्रैल के बाद जुलाई में देखते हैं इसको, यानी 2 महीने के बाद। ठीक है, सो एसबीआई का तब नंबर आएगा 1 जुलाई। ये 35 है, इसमें सीधा डायरेक्ट 20 का गैप आके कितना है, 55। बस चार के चार याद होने चाहिए, चारों का हेडक्वार्टर है मुंबई, हो गया याद। उसमें से दो है नाबार्ड और एक्सिम बैंक, यानी दोनों का ईयर जो है 1982 है, बट ये एक्सिम है, चार ही वर्ड है, यानी 1 जन इसका आएगा, 12 जुलाई किसका आ जाएगा, नाबार्ड ज्यादा ही है। अब इसमें रिजर्व यानी स्टार्टिंग में जो है 1935 में स्टार्ट हो गया था, अगर उससे पहले एक्ट पूछे तो उससे पहले 34 है। और सेशन कब से शुरू होता है, 1 अप्रैल। और एसबीआई कब हुआ था, 1955 में हुआ था, 20 ऐड करने के बाद रिजर्व में। ठीक है, और 1 जुलाई यानी ये सेशन शुरू होने के बाद जो है बाद में स्टार्टिंग हुई थी एसबीआई की। हो गए भाई चार याद, बस अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर है आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ, गैट्स, ये है। ठीक है, ये क्या है, ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड है। तो इसमें क्या ट्रिक याद करनी है भाई, आई विल विन ग्रेट गेम। क्या याद रखोगे, आई विल विन ग्रेट गेम, यानी आई, ये विल, ठीक है, ये हो जाएगा वर्ल्ड बैंक, विल विन ग्रेट गेम, ये है। तो इसमें भाई क्या है, क्या याद रखना है, ये जो तीनों है ना, ये जो तीनों, ये एक ही चीज है। यानी ये तीनों चीजें एक ही चीज है, 2 जी, यानी विल
ग्रेट गेम, विन ग्रेट गेम, ये तीनों तीनों का जो हेडक्वार्टर है जिनेवा है। क्या है? जिनेवा तीनों का हेडक्वार्टर। बट डब्ल्यूटीओ की स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और इसने किसको रिप्लेस कर दिया था? अभी इसको गैट को रिप्लेस कर दिया था 1995 में। बट जो ये गैट था ये कब हुआ था? 1997 में था। और फिर बाद में डब्ल्यूटीओ ने इसको रिप्लेस किया था। और जो ये गैट्स है ये सेम है डब्ल्यूटीओ से। हुआ कुछ याद? आईएमएफ का क्या है? 1945 जो है 27 दिसंबर 1945 एंड वाशिंगटन डीसी जो है इसका हेडक्वार्टर है। इसको आप ब्रेटन वुड्स जो है वो भी बोल सकते हो। 1945 ये जो फोर्स में आया था ये है, यानी 1945 में आईएमएफ। और ये जो बचेंगे ना डब्ल्यूटीओ, गैट और गैट्स। डब्ल्यूटीओ को जो डब्ल्यूटीओ ने रिप्लेस कर दिया था गैट्स को 1995 में। और गैट जो है कब था? 1947 में जो था इसका। तीनों का ही हेडक्वार्टर जिनेवा है। ठीक है, ये है भाई। और अब रह गया वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक आप क्या मानेंगे? वर्ल्ड बैंक यानी 1944 ऑप्शंस में मिलेगा। अगर ये ऑप्शंस में मिले तो फटाफट ये लगा देना। बट अगर ऑपरेशनल की अगर ये वाला गिवन हो तो ये वाला लगाना, क्योंकि इसमें ऑपरेशनल स्टार्ट हुआ था इसका। यानी फोर्स में जो है कब आया था? 1945 में आया था। बट हमेशा मैंने जो भी एग्जाम देखा ना 1944 वाला ही जो ऑप्शंस में गिवन होता है। ठीक है, ये कम ही देते हैं फोर्स वगैरह वाले ऑप्शंस में। ठीक है, सो अगर एग्जाम में आ जाए तो आपको लगाना है 1944। अगर वो स्पेशली बोल दे कि ऑपरेशनल कब इसकी स्टार्टिंग, वो सारी चीज़ बोल दे तो फिर ये 45 में लिखना है आपको कि फोर्स में कब आया था 45 में, बट स्टार्टिंग जो कब हुई थी 1944 में। ठीक है, ये हो गया इतना। उसके बाद नेक्स्ट, यानी इसमें क्या देखा हेडक्वार्टर में? इन तीनों का तो जिनेवा, और वाशिंगटन आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का कहाँ आ जाएगा? वाशिंगटन। इसका क्या किया हमने? 1995। ठीक है, और ये इसने किसको रिप्लेस किया? इसको रिप्लेस किया। और इसका कितना था? 1947। और ये तो सेम है इसकी तरह 1995। ठीक है, और इसको याद रखना है 1944। ठीक है, अगर फोर्स की बात पूछे तो 1990 1945 बस। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, रीजनल ग्रुप यानी एशियान साफ्टा नाफ्टा। भाई ये भी एग्जाम में ये पूछे गए हैं, एग्जाम में ये एग्जाम में पूछे गए, यानी एशिया साउथ नॉर्थ ऐसे याद रख लेना। और इसमें यानी एशियन का क्या हो जाएगा? इसमें यानी 1967 में जो इसकी स्टार्टिंग हुई थी जकार्ता। कब? जकार्ता, यानी इसका हेडक्वार्टर है। और साउथ से क्या है? साफ्टा, यानी 2006 में इसकी हुई थी। और काठमांडू नेपाल जो इसका हेडक्वार्टर। ठीक है, और नाफ्टा की क्यों कब हुई थी? नाफ्टा हुआ था 1 जनवरी 1994। एंड इसमें 3 जो कंट्रीज हैं उनका जो है वो एग्रीमेंट वो हुआ था। सो वो कौन सी हो जाएंगी? यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। कौन सी हो जाएंगी? ये हो जाएंगी यूएस, कनाडा एंड मैक्सिको। और इसको आप कैसे लॉजिक से याद रख सकते हो कि एशियन यानी एशिया जकार्ता में, और जो है साउथ एशिया यानी साफ्टा में जो है काठमांडू नेपाल, एंड नॉर्थ अमेरिका ये कहाँ है? यूएस, कनाडा, मैक्सिको। थोड़ा सा ऐसे लॉजिक याद कर लेना, बट ईयर इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका एशियन का यानी बहुत ही पहले जो है 1967, और नाफ्टा यानी कब? 1994। उसके बाद ये है लास्ट, इंश्योरेंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट यानी आई केयर। क्या बन जाएगी? आई केयर। इसमें यानी आईआरडीए कब इसका हो जाएगा? एक्ट पूछा जाए तो 1999। इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद, सबसे अलग है भाई। ठीक है, ये दोनों सबसे ही अलग है। औरों के तो मिलते हैं, 4 के मुंबई हैं, 3 के जिनेवा हैं, उनके 2 के वाशिंगटन डीसी है। बट ये जो है ये डिफरेंट है भाई, इसका हैदराबाद होगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का न्यू दिल्ली होगा। और यानी ये जो है इसका अमेंडमेंट होने के बाद था एक्ट 2019। बट पहले कौन सा एक्ट था? 1986। ठीक है, और इसमें जो है इस फोर्स में कब आया? 20 जुलाई 2020 में ये फोर्स में आया। बस ये है भाई, ये फैक्ट कर लिए हमने बहुत सारे फैक्ट जो हम कर चुके हैं। फटाफट एक बार देख लेते हैं कि ये जो है आईआरडीए कब? 1999। हैदराबाद सबसे अलग है इसका। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट न्यू दिल्ली ये भी अलग है। और इसकी जो है अमेंडमेंट होने के बाद 2019 यानी 2020 में 20 जुलाई 2020 में फोर्स में आया। ठीक है, उसके बाद यानी और क्या किया था? एशिया साउथ नॉर्थ यानी एशिया 1967, अलग सा ही बिल्कुल जकार्ता। ठीक है, और ये है साफ्टा वाला कहाँ जाएगा? काठमांडू नेपाल। एंड नाफ्टा यानी 1 जनवरी 1994, इसकी जो है 3 कंट्रीज जो इसकी एग्रीमेंट वो हुआ था, कनाडा, यूएस, मैक्सिको। ये है। उसके बाद क्या है भाई? ये है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? आई विल विन ग्रेट गेम, ये तीनों क्या हो जाएगा? डब्ल्यूटीओ, गैट और गैट्स, ये तीनों ही क्या सिमिलर है? तीनों का हेडक्वार्टर जिनेवा है। और जो है ये दोनों सेम है, गैट्स और डब्ल्यूटीओ 1995 1 जनवरी।
और बस ये डिफरेंट, ये 1947 में था और ये वाला जो है रिप्लेस कर दिया था WTO ने 1995 में। और वर्ल्ड बैंक यानी अगर आपसे पूछा जाए ब्रिटेन वुड्स 1944 डालना है, अगर ऑपरेशंस की बात पूछ ले, अगर 45 गिवन है तो वो डाल देना है, नहीं तो 1944 ही आपको डालना है। ठीक है। और जो है IMF, इसमें बड़ा कंफ्यूजन कर देते हैं इस क्वेश्चन में वर्ल्ड बैंक वाले में। फिर IMF का क्या हो जाएगा, IMF यानी 1945 में वाशिंगटन DC, इन दोनों का एक कहाँ है, वाशिंगटन DC। ठीक है भाई। सो याद रखना है ये वाली चीज़ जो है एक ट्रिक के साथ जो है मैंने बताई है। उसके बाद एक और रहते हैं ये RBI, ये तो बिजी, ये तो सारे इजी ही है, यानी मुंबई जो है इनका हेडक्वार्टर है सारों का। और ये जो है 1935 यानी सेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल 1935 रिजर्व बैंक। स्टेट बैंक क्या हो जाएगा, जुलाई 1955। और ये दोनों बताइए हैं, स्मॉल वाला और लार्ज वाला। ठीक है भाई। सो ये थी भाई ट्रिक्स जो जिसमें मैंने ये थोड़े फैक्ट से बताए हैं आप लोगों को। ठीक है भाई। सो करते हैं एंड। सो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो।